परियों की गुप्त दुनिया प्राचीन फुसफुसाते जंगलों के बीच झिलमिलाते झरनों और गुप्त धुंध के पीछे परियों की नगरी का जादुई संसार बसा हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां सुंदरता और जादू की भरमार थी। हवा में चमकते फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी और नदियां हजारों तारों की रोशनी से चमकती थी। यही परियां रहती थी, जादुई प्राणी जो जंगल और उसके सभी जीवों की देखभाल करती थी। उन्हीं परियों में से एक थी तारा, एक युवा और जिज्ञासु परी। तारा अन्य परियों से अलग थी। उसके पंख रात के आसमान की तरह झिलमिलाते थे, नीले और चांदी के रंगों से सजे हुए, और उसका स्वभाव हवा की तरह साहसी था। जहां अधिकतर परियां अपने कार्यों में मग्न रहती थीं और अपने संसार के परिचित हिस्सों का ही अन्वेषण करती थी, तारा को अज्ञात चीजों के बारे में जानने की गहरी इच्छा थी। वह अक्सर जंगल के किनारे तक चली जाती, जहां पुराने पेड़ प्राचीन समय के रहस्य फुसफुसाते थे। एक चांदनी रात, जब तारा जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास घूम रही थी, एक विशाल ओक का पेड़ जो कहा जाता था कि समय जितना पुराना है, उसने कुछ अनोखा देखा। पेड़ की जड़ों के बीच, चमकते मशरूम के पीछे, एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। वह दरवाजा उसकी हथेली से भी छोटा था और उससे हल्की सी जादुई रोशनी निकल रही थी। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि यह दरवाजा पहले कभी नहीं था, और उसे यह सोचकर रोमांच हो रहा था कि इसके पीछे क्या हो सकता है। साहस जुटाते हुए तारा ने दरवाजे को धीरे से छुआ। उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि दरवाजा खुल गया और एक प्रकाश का घुलनशील रास्ता दिखा। गहरी सांस लेते हुए वह अंदर चली गई और पल भर में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। तारा ने खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान गहरे बैंगनी रंग का था, जिसमें चमकते गोले जुगनू की तरह तैर रहे थे। वहां के पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनके पत्ते रंगों के इंद्रधनुष में झिलमिला रहे थे। तारा ने जब अपने आसपास देखा, तो उसे समझ में आया कि यह एक गुप्त दुनिया थी, जहां अब तक कोई परी नहीं आई थी। तभी एक नरम आवाज चारों ओर गूंज उठी। स्वागत है, युवा परी, आवाज ने कहा। तारा ने घूमकर देखा कि छाया से एक आकृति प्रकट हो रही थी। एक ऐसा प्राणी जो पक्षी और ड्रैगन का मिश्रण था, जिसके पंख चमकते थे और आंखें बुद्धिमानी से झिलमिलाती थीं। मैं गुप्त दुनिया का रक्षक हूँ, प्राणी ने कहा। बहुत समय पहले इस भूमि को परियों की नगरी से एक महान शक्ति की रक्षा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब तुम्हारे संसार में एक अंधकार फैल रहा है, और वह जादू जो संतुलन बनाए रखता है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तारा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने परियों की नगरी में बदलाव महसूस किए थे। फूल उतने चमकदार नहीं रहे, नदियां अपनी चमक खोने लगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह समस्या कितनी गंभीर है। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। इसका उत्तर इसी दुनिया में छिपा है, रक्षक ने जवाब दिया। तुम्हें जंगल के हृदय तक पहुंचना होगा, जहां प्राचीन जादू का स्रोत है। लेकिन सावधान रहो, मार्ग खतरों से भरा है, और केवल वही सफल हो सकते हैं जिनके पास सच्चा साहस और दया है।
अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित तारा ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जादुई घाटियों और चांदनी से प्रकाशित झीलों को पार करती हुई आगे बढ़ी, जहां उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की परीक्षा ली गई। इस सफर में उसके साथी बने उसकी परी मित्र नूर, सुनहरे पंखों वाली बुद्धिमान परी, बिजली, चंचल परी जो बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी, और पंखुरी, दयालु उपचारक, जो अपने पंखों के एक स्पर्श से किसी भी घाव को भर सकती थी। साथ में वे गुप्त दुनिया में गहराई तक गए। उन्होंने जादू और रहस्यों से भरे प्राणियों का सामना किया। कुछ ने उनकी मदद की, तो कुछ ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बोलते हुए पत्थरों द्वारा दिए गए प्राचीन पहेलियों को हल किया, रोशनी से बने पुलों को पार किया, और प्रतिध्वनियों की गुफाओं का सामना किया, जहां उनकी हर आशंका उन्हें वापस सुनाई देती थी। अपने सफर के दौरान तारा की बहादुरी और परियों के बीच का बंधन कई बार परखा गया, खासकर जब उन्होंने अंधकार में धुंध का सामना किया, एक घातक कोहरा जिसने उनके मन को भ्रमित कर दिया और उन्हें डर से भर दिया। लेकिन ऐसे समय में तारा ने अपने संसार की सुंदरता और अपने दोस्तों और परिवार के प्रति उनके प्यार को याद किया। इन यादों को थामे हुए उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने प्रकाश से अंधकार को दूर किया। अंत में वे गुप्त दुनिया के हृदय तक पहुंचे। प्राचीन पेड़ों से घिरे एक खुले स्थान में उन्होंने जंगल का हृदय पाया, एक क्रिस्टल जो हजारों तारों की रोशनी से चमक रहा था। जब तारा उसके पास पहुंची, रक्षक फिर से प्रकट हुआ। तुमने महान साहस और अपने हृदय की शुद्धता का परिचय दिया है, रक्षक ने कहा। लेकिन संतुलन को बहाल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति का त्याग करना होगा। तारा ने अपने पंखों की ओर देखा, उसकी सबसे प्रिय संपत्ति। उसे पता था कि उसे क्या करना होगा। बिना किसी झिझक के उसने क्रिस्टल पर अपने हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और वह रोशनी क्रिस्टल में स्थानांतरित हो गई। चारों ओर का जंगल और भी तेजी से चमकने लगा, यहाँ तक कि वह एक अंधेरे प्रकाश से भर गया। जब प्रकाश फीका पड़ा, तो तारा ने खुद को परियों की नगरी में पाया। फूल पहले से भी अधिक चमकदार हो गए थे, नदियां फिर से चमक उठीं, और वह अंधकार जो उनके संसार को धमकी दे रहा था, वह अब गायब हो गया था। उसके दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने देखा कि तारा के पंख अब साधारण, मुलायम सफेद हो गए थे। अब वे तारों की तरह नहीं चमकते थे, लेकिन तारा मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि उसने सही काम किया है। तुमने हमें बचा लिया, नूर ने कहा, उसकी आवाज प्रशंसा से भरी थी। रक्षक की आवाज हवा में गूंजी। सच्चा जादू शक्ति से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अपने आप को देने की इच्छा से आता है। तारा, तुमने एक सच्ची परी का हृदय दिखाया है। तारा के आश्चर्य की बात यह थी कि एक गर्म रोशनी ने उसे घेर लिया। उसके पंख फिर से चमकने लगे,
लेकिन अब उनकी पहले वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक नई रोशनी थी जो और भी खूबसूरत थी। अब वे जंगल के हर रंग को प्रतिबिंबित कर रहे थे, उस जीवन और जादू का प्रतीक जो उसने बहाल करने में मदद की थी। उस दिन से तारा को परियों की नगरी में प्रकाश की रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। वह परी जिसकी बहादुरी और निस्वार्थता ने उनके संसार को बचाया। पुराने पेड़ के आधार पर वह छोटा दरवाजा गायब हो गया, क्योंकि अब गुप्त दुनिया शांत थी। उसका जादू परियों की नगरी के जादू से हमेशा के लिए जुड़ गया था। और इस तरह परियां सौहार्द में रहने लगी, अपने संसार और सभी जीवों की देखभाल करती रहीं, यह जानते हुए कि सबसे अंधकारमय समय में भी उनके हृदय के भीतर की रोशनी उन्हें हमेशा मार्ग दिखाएगी।